अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ टीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने बेसिक एंड अप्लाइड एनाटॉमी में ओवरव्यू देखना है नर्वस सिस्टम का। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसकी दो मेजर एनाटॉमिकल डिवीजन्स होती है। एक होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS से भी एब्रीविएट करते हैं और पेरिफेरल को PNS से। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट्स आ जाते हैं आपके CNS में, जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और आपके PNS में जो है आपके सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन आ जाती है। सेंसरी डिवीजन एंड मोटर डिवीजन। सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। सेंसरी डिवीजन में आपके पास आ जाती हैं विजुअल सेंसरी डिवीजन और सोमैटिक सेंसरी डिवीजन। विजुअल सेंसरी डिवीजन, सोमैटिक सेंसरी डिवीजन, इसमें विजुअल मोटर डिवीजन, इसमें सोमैटिक मोटर डिवीजन, और फर्दर इसकी कुछ सब टाइप्स आ जाती हैं। विजुअल की जो है उसमें आपके पास आ जाती हैं सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो ये इस तरह से आपके पास इसका फ्लो चार्ट आ जाता है। उसके बाद सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, आपके पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है न्यूरोग्लाया। जो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का वो आपके पास नर्व सेल या न्यूरॉन होता है। न्यूरोग्लाया या ग्लायल सेल जो हैं वो सपोर्टिव सेल्स होते हैं इन द नर्वस सिस्टम, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स जो हैं उनकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक है एक्साइटेबिलिटी, एक है कंडक्टिविटी और तीसरी है सिक्रीशन। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लाया। न्यूरॉन्स की आपके पास तीन प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड सिक्रीशन। तो टिपिकल न्यूरॉन जो है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें सोमा, सेल बॉडी पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। सोमा का मतलब होता है सेल बॉडी, इसको पेरिकैरियोन भी कहते हैं। और आपके पास इसके अलावा आ जाता है सेकंड डेंड्राइट और थर्ड है एक्सॉन। उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये है आपका एक्सॉन, ये हैं आपके डेंड्राइट्स, ये है आपकी सोमा या सेल बॉडी, ये है आपका न्यूक्लियस। उसके बाद आप अगर क्लासिफिकेशन इसकी देखें तो न्यूरॉन जो हैं वो स्ट्रक्चर या फंक्शन की बेसिस पे क्लासिफाई किए जाते हैं। फंक्शन की बेसिस पे अगर देखें तो उसमें सेंसरी आ जाते हैं, इंटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं या मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। सेंसरी जो हैं उनको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, एफरेंट, और मोटर को जो है इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और जो आपके इंटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं उनको एसोसिएशन फाइबर्स भी कहते हैं। स्ट्रक्चर में आपके पास यूनिपोलर आ जाते हैं, बाईपोलर, मल्टीपोलर और एन एक्सोनिक न्यूरॉन्स आ जाते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स जो कंडक्ट करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द CNS। ए का मतलब एफरेंट का मतलब है कि ये टुवर्ड्स द CNS जो है इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। मोटर जो हैं वो सिग्नल्स लेके जाते हैं CNS से टू इफेक्टर्स सच एज ऑर्गन्स एंड मसल्स एंड ग्लैंड्स। और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं जो CNS तक ही बाउंड रहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है, उसमें आपको सिंपल यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर और एन एक्सोनिक न्यूरॉन्स आ जाते हैं। यूनिपोलर जिसमें आपके पास सिंगल जो है वो ब्रांच से जो है अराइज कर रहे हों आपकी
डेंड्राइट्स जो हैं वो अराइज कर रहे हैं, और बाइपोलर में जो है दोनों तरफ आपके ये यूनिपोलर है। बाइपोलर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि एक्सॉन जो है वो दोनों तरफ से बॉडी के जो है ओरिजिनेट कर रहा है, और फिर आपके पास आ जाता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में ये है कि यहाँ पे ही एक तरफ ही आके यहाँ से कुछ नहीं आएगा, इस तरफ से ब्रांचेस दे रहा हो तो उसको आप मल्टीपोलर कह देंगे। फिर एनएक्सोनिक जो है उसकी दोनों तरफ से जो है इस तरह ब्रांचेस निकल के, तो दोनों तरफ से ब्रांचेस आ रही हों, इस तरफ भी हों इस तरफ भी हों, तो उनको एनएक्सोनिक न्यूरॉन्स कहते हैं। फिर उसके बाद न्यूरोग्लाया आ जाते हैं। 6 टाइप ऑफ सपोर्टिव सेल्स होते हैं सीएनएस में, जिसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लाया, एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लाया, एस्ट्रोसाइट्स, और ये आपके 4 जो हैं ये सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, और 2 जो हैं वो आपके पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। उसमें आपके पास शवान सेल्स आ जाते हैं, और सेकंड आपके पास उसमें आ जाते हैं सैटेलाइट सेल्स। देन हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लाया की, इसमें एक डायग्राम बनी हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन आ जाती है, मीटिंग पॉइंट बिटवीन अ न्यूरॉन एंड एनी अदर सेल, मतलब एक न्यूरॉन और दूसरे सेल के दरमियान में जो कनेक्शन या जंक्शन बनता है उसको आप साइनैप्स कहते हैं। और ये साइनैप्स जो है बिटवीन न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल सेल्स जो होता है वो मायोन्यूरल या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं उसको, मायोन्यूरल और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देन आपके पास आ जाता है साइनैप्स जो है वो 2 तरह का हो सकता है, एक इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है, एक है केमिकल साइनैप्स। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है बाय अ क्रेनियम सराउंडिंग बाय द ब्रेन। वर्टिब्रल कॉलम होता है जो सराउंड करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। सीएनएस जो है उसमें एक फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, या सीएसएफ भी कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद आपके पास सीएनएस जो है वो कंपोज होता है ग्रे और वाइट मैटर से। ब्रेन जो है वो एक सेमीस्फेरिकल सॉफ्ट डेलिकेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, और सेंटर होता है फॉर कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। और एडल्ट ब्रेन का वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg होता है, या 3 to 3.5 पाउंड होता है। एवरेज जो है इसकी 1600 ग्राम होती है इन मैन और 1450 ग्राम इन वुमेन, और 100 बिलियन न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके 3 रीजन्स होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। उसके बाद फोर ब्रेन में जो है वो कौन से पार्ट्स आते हैं, मिड ब्रेन में कौन से आते हैं और हाइंड ब्रेन में कौन से आते हैं। तो सबसे पहले फोर ब्रेन में जो है आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और आपके पास हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा और सेरिबेलम, और मिड ब्रेन में आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है। उसके बाद फोर ब्रेन में आगे कौन से फर्दर पार्ट्स आ रहे होते हैं, टीलेनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन में मीजनसेफ्लॉन, हाइंड ब्रेन में मेटनसेफ्लॉन और माइलनसेफ्लॉन। ब्रेन की एक लाइनिंग होती है, मेम्ब्रेन, जिसको थ्रू आउट जो है वो लाइनिंग मिल रही होती है, उसको कहते हैं मेनिंजेस। उसके बाद ब्रेन जो है उसमें कुछ सर्फेसेस होते हैं या फोल्ड्स होते हैं जिनको आप कहते हैं गायराए, फोल्ड्स, और कुछ सल्कस प्रेजेंट होते हैं। सल्कस जो होते हैं उनको ग्रूव्स कहते हैं। उसके बाद आप बात करें ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंपोज होता है न्यूरॉन से, ग्लायल सेल से और ब्लड वेजल से, और इसमें 4 इंटरनल इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स होते हैं जिसको वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। सरफेस एनाटॉमी ऑफ ब्रेन में फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन जो है उसमें कुछ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें टीलेनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, और आपका डाइनसेफ्लॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है। फिर सेरिब्रम की बात करेंगे। सेरिब्रम जो है वो एक लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये डिवाइड होता है इनटू 2 पोर्शंस या 2 हेमीस्फीयर्स सेपरेटेड बाय अ फिशर दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फिशर। हेमीस्फीयर्स जो हैं वो प्रोमिनेंटली मार्क्ड होते हैं विद गायराए एंड सल्काए। पोर्शंस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं इंटरनली बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम।
और ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो डिवाइड होता है बाय डीप सेल काय और फिशर्स इनटू 5 लोब्स। उसकी 5 लोब्स होती हैं, उसमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और इंसुला लोब्स आ जाती हैं। लोब्स की भी डायग्राम बनी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। देन आ जाता है डाइनसेफ्लॉन। ये एक मेजर ऑटोनॉमिक रीजन होता है ब्रेन का, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एसेंशियल फंक्शनिंग जो बॉडी की करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है। कम्प्लीटली सराउंडेड होते हैं बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, और स्ट्रक्चर जो हैं वो सराउंड करते हैं थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन को। थैलेमस जो है वो लार्ज ओवॉइड ओवल शेप्ड मैस होता है ऑफ ग्रे मैटर, और हाइपोथैलेमस जो है वो एक स्मॉल पोर्शन है डाइनसेफ्लॉन का, जो उसके थैलेमस के बिल्कुल इन्फीरियरली लाई करता है। एपिथैलेमस जो है वो एक डोर्सल पोर्शन है डाइनसेफ्लॉन का, जिसमें थिन रूफ आ जाती है जो थर्ड वेंट्रिकल की रूफ बना रही होती है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, वो आपका होता है प्रेजेंट ऑन इंफीरियर साइड ऑफ डाइनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन एक शॉर्ट सेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम है बिटवीन डाइनसेफ्लॉन एंड पॉन्स। ये शॉर्ट सेगमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम जो है वो कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को, और ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स इसमें कुछ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें विजन, हियरिंग, पेन और मोटर कंट्रोल आ जाता है। देन आ जाता है हाइंड ब्रेन जो है वो एम्ब्रियोनिक हाइंड ब्रेन जो है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू टू डिफरेंट सब डिवीजन्स। उसमें मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन आ जाता है। मेटेनसेफ्लॉन जो है वो सुपीरियर पोर्शन होता है हाइंड ब्रेन का। पॉन्स जो हैं उनकी मैयर या डायमेंशंस जो हैं वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये एक इंटीरियर बल्ज या डिप्रेशन बनाता है इन ब्रेन स्टेम जस्ट रॉस्ट्रल टू द मेडुला। रॉस्ट्रल का मतलब होता है मीडियली। इट कंडक्ट सिग्नल्स अप एंड डाउन द ब्रेन स्टेम एंड बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, और ये सेरिबेलम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन है, और ये इनपुट सबसे ज़्यादा पॉन से रिसीव करता है। सेरिबेलम का जहाँ भी जिक्र आता है तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स का इसका रोल होता है, और बैलेंस को मेंटेन करता है। तो अगर किसी पेशेंट में बैलेंस डिस्टर्ब होता है या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स नहीं होती, तो उसमें सेरिबेलम जो है उसमें कोई ना कोई डैमेज आया होता है। और ये इन्फीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्रेनियल कैविटी में आपको मिलता है। देन आपका आ जाता है माइलेनसेफ्लॉन। ये मेडुला ऑब्लोंगेंटा जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लोंगेंटा एक बल्बस स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्यूब लाइक या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो 3 सेंटीमीटर या 11 इंचेस लॉन्ग होता है, और एक्सटर्नली जो है मेडुला रिजेंबल करता है अपीयरेंस में स्पाइनल कॉर्ड को। देन मेनिंजेस ऑफ सीएनएस आ जाती हैं। सीएनएस इज प्रोटेक्टेड बाय 3 कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, जिसमें मेनिंजेस जिनको कहते हैं, और सुपरफिशियल यानी ऊपर की तरफ से डीपर जाएं तो उसमें ड्यूरा मैटर, इरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर आ जाती हैं। देन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक इंटरनल चैम्बर होता है, जिसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं और एक थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होता है। फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो आपका लोकेटेड होता है या प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम में। सेरिब्रल एक्वीडक्ट होती है, जिसको एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस ये क्या करती है, ये थ्रू मिड ब्रेन पास होती है और लिंक करती है आपके थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को। और सीएसएफ जो है वो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जो फॉर्म करता है आपका प्रोटेक्टिव कुशन के तौर पे एक्ट करता है अराउंड एंड विद इन द सीएनएस। देन आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जो रोप लाइक बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू है, और एडल्ट्स में जो है इसका 1.8 सेंटीमीटर थिक और 45 सेंटीमीटर लॉन्गर होता है ये, और ये कॉन्टिन्यूएशन होती है मेडुला ऑब्लोंगेंटा की, और ये प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सर्व करता है 3 प्रिंसिपल फंक्शंस, एक है कंडक्शन, एक है लोकोमोशन और थर्ड है रिफ्लेक्सेस। इसमें 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती हैं। सर्वाइकल सेगमेंट्स होते हैं, थोरेसिक होते हैं, लंबर होते हैं और सेक्रल होते हैं। क्रॉस सेक्शनल एनाटमी अगर इसकी देखें तो स्पाइनल कॉर्ड में 2 तरह के नर्वस टिश्यू होते हैं, एक होता है ग्रे एंड एक होता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो है उसका रिलेटिवली डल कलर होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट मैटर, क्योंकि इसमें लिटिल माइलिन जो है वो प्रेजेंट होती है, और बटरफ्लाई या एज शेप्ड होती है इसकी। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें सोमा या सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं आपको, और ये साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट बनाती है बिटवीन न्यूरॉन्स और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। वाइट मैटर जो है उसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं अबंडेंटली, और इसको ब्राइट पर्ली वाइट अपीयरेंस उसकी वजह से मिलती है, और इसमें बंडल ऑफ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं या वो मिलके जो हैं वो ट्रैक्स बनाते हैं। ये सिग्नल्स कैरी करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सीएनएस टू अनदर, और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें 2 तरह के ट्रैक्स होते हैं, एक होते हैं असेंडिंग ट्रैक्स, एक होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग ट्रैक्स जो हैं वो कैरी करते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन
अप टूवर्ड्स द कॉर्ड, और डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो इम्पल्सिस, मोटर इम्पल्सिस को डाउनवर्ड्स लेके जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो एक ऐसा पोर्शन है नर्वस सिस्टम का जो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाई करता है। सेंसरी रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं विद इन सेंसरी ऑर्गन्स, न्यूरॉन्स, नर्व, गैंग्लिया और प्लेक्सिस जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे आपको। और इसमें क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। जनरल एनाटमी ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया, नर्व जो है वो एक कॉर्ड लाइक ऑर्गन होता है जिसमें आपके पास न्यूमरस नर्व फाइबर्स या एक्सॉन्स मिलते हैं जो बाउंड होते हैं आपस में बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। नर्व फाइबर जो हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वो एक शीट से कवर्ड होते हैं जिसमें श्वान सेल जो हैं वो उनकी एक शीट बना रहे होते हैं विच फॉर्म अ न्यूरिलीमा। न्यूरिलीमा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व। उसके बाद माइलिन शीट जो है वो अराउंड द एक्सॉन प्रेजेंट होती है। नर्व में 3 लेयर्स होती हैं, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एपिन्यूरियम। उसके बाद क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो इमर्ज करती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एंड द ब्रेन स्टेम। इसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर इसकी होती है, नंबरिंग होती है 1 to 12, और ये रिले करते हैं इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी, कंसिडर टू बी पार्ट्स ऑफ बोथ CNS एंड PNS। ये जो हैं ये दोनों में कंसिडर किए जाते हैं, दोनों की क्लासिफिकेशन में, CNS में भी और PNS में भी। ट्रेडिशनली क्लासीफाई इनको किया जाता है एज सेंसरी, मिक्स्ड एंड मोटर नर्व्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। फिर आगे नर्व्स आ जाती हैं, उसमें 1 to 12 नाम बताए हुए हैं। 1 का है ऑल्फैक्टरी, ये सेंस ऑफ स्मेल के लिए जो है इसका फंक्शन आता है। 2 है ऑप्टिक जो विजन में रोल प्ले करती है। 3rd है ऑक्यूलोमोटर जो आपकी आई मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती है। 4th है ट्रोक्लियर जो आपके कुछ आई मसल्स को कंट्रोल करती है। 5th है ट्राइजेमिनल जो चूइंग मूवमेंट में हेल्प करती है। 6th है एब्डूसेंट जो आपके कुछ हाई मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है। 7th है फेशियल जो आपके फेशियल मसल्स को, सलाइवेशन को कंट्रोल करती है, टेस्ट और क्यूटेनियस सेंसेशन। 8th है एकॉस्टिक जो इक्विलिब्रियम और स्टैटिक सेंस एंड हेयरिंग को कंट्रोल करती है। 9th है ग्लोसोफेरेंजियल जो सलाइवेशन को, सेंसेशन ऑफ स्किन को, टेस्ट को और विजरा को कंट्रोल करती है। 10th है वेगस जो हार्ट और विजरास को कंट्रोल करती है। 11th है एसेसरी जिसमें फेरिंग्स और शोल्डर की जो हैं उस तक मोटर इम्पल्सेस जो हैं उसको कंट्रोल करती है। और 12th है हाइपोग्लोसल जो मूवमेंट्स ऑफ टंग को कंट्रोल करती हैं। फिर आ जाती हैं स्पाइनल नर्व्स, इसमें 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। 8 होती हैं सर्वाइकल, C1 to C8, 12 थोरेसिक, T1 to T12, 5 लंबर, L1 to L5, 5 सेक्रल, S1 to S5 और 1 कॉक्सीजन। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, ये कंट्रोल करता है आपके ग्लैंड्स को, कार्डियक मसल को और स्मूथ मसल को। और प्राइमरी टारगेट ऑर्गन्स जो हैं वो आपके विजरास होते हैं, इसमें थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ में जो प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है उसमें हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, प्यूपिलरी डायमीटर, डाइजेशन, एनर्जी, मतलब जो आपके इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म्स हैं बॉडी में उन सबको जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, जो आपकी विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते। डिवीजन्स ऑफ ANS में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ जाती है डिवीजन। सिंपैथेटिक जो है वो थोरैकोलम्बर डिवीजन आ जाती है, उसमें उसको थोरैकोलम्बर डिवीजन भी कहते हैं। और शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक और लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है उसमें आपके पास शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कवर करते हैं आपके बाकी एरिया को। ये आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।